अक्सर जब हम साइंस या किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो चीजें एकदम साफ होती हैं। हाँ, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल। जैसे एक्सरे में टूटी हुई हड्डी एक सफेद लकीर की तरह दिख जाती है। वो टूट गई है, ये एक फैक्ट है। और इंसान होने के नाते ना चीजों को इस तरह से स्पष्ट देखना, एक हाँ या ना में देखना, हमें बहुत सुकून देता है। सही बात है। वो एक बाइनरी अप्रोच है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर पूरी इंसानियत ही महज एक ऐसी प्रजाति हो जो किसी विशाल ब्रह्मांडीय रिसाइकलिंग बिन में फंसी हुई है और सबसे बड़ी बात, हमारी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई है। ये तो एक ऐसा विचार है जो हमारे उस सारे सुकून को ना एक झटके में खत्म कर देता है। हाँ। मतलब जब बात जीवन, मृत्यु और हमारी चेतना के असली रूप की आती है, तो वो एक्सरे मशीन वाला नजरिया काम नहीं आता। एकदम नहीं आता। हम एक ऐसे ग्रे एरिया में आ जाते हैं जहां साइंस और आध्यात्मिकता की जो सीमाएं हैं वो आपस में टकराती हैं और एकदम धुंधली पड़ जाती हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद इसी धुंधले क्षेत्र को एक्सप्लोर करना है। आज की हमारी स्रोत सामग्री है एलियन इंटरव्यू डीलक्स स्टडी लिमिटेड एडिशन का चैप्टर 5, और साथ ही हम संपादक स्पेंसर द्वारा जोड़े गए ऐतिहासिक फुटनोट्स पर भी नजर डालेंगे। ये फुटनोट्स बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि मटिल्डा, जो एक इंसान है, और एलियन एरल के बीच मौत और पुनर्जन्म पर जो बातचीत हुई उसके असल मायने क्या हैं। क्योंकि पिछले हिस्से में इस स्रोत ने ये दावा किया था कि हमारी धरती महज एक प्रयोग है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। और अब ये चैप्टर उस प्रयोग की सबसे डरावनी शर्त यानी मृत्यु पर सीधा प्रहार करता है। और इस स्रोत की गहराई को समझने के लिए ना हमें उस कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा जहां से दोनों की ये बात शुरू होती है। मटिल्डा और एल की ये बातचीत कोई दार्शनिक या थ्योरेटिकल बहस नहीं थी। हाँ, वो बहुत पर्सनल थी। बिल्कुल। मटिल्डा अपनी डायरी में लिखती है कि उसने एल से एक नितांत व्यक्तिगत सवाल पूछा था। और मटिल्डा का वो सवाल सीधा उसके अपने अतीत के एक बहुत गहरे घाव से आता है। ठीक। वो पूछती है कि मेरे पिता युद्ध में मारे गए थे जब मैं छोटी थी, तो क्या वो अब कहीं हैं? क्या मैं उनसे दोबारा मिलूंगी? बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक किरदार का सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जिसने कभी किसी अपने को खोया है और शमशान से खाली हाथ वापस लौटा है। सही कहा। और यहाँ जो अर्ल का रिएक्शन है वो इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। वो तुरंत जवाब नहीं देता ना। हाँ, वो चुप रहता है। स्रोत में उस भारी चुप्पी का खास तौर पर जिक्र किया गया। और वो चुप्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि अर्ल को जवाब नहीं मालूम था। वो इसलिए थी क्योंकि अर्ल एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना लगभग असंभव है। बाप रे। वो पहले चेतावनी भी देता है कि ये एक बेहद कठिन सच्चाई होने वाली है। और जब मटिल्डा कहती है कि वो तैयार है, तो ऑल वो बयान देता है जो हमारी पूरी इंसानी सोच को ही पलट कर रख देता है। वो क्या कहता है? वो कहता तुम्हारे पिता नहीं मरे, कोई नहीं मरता। अब एक नॉर्मल इंसानी नजरिए से सोचें तो ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम तो रोज देखते हैं लोगों को जाते हुए। बिल्कुल, हम रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर को नष्ट होते देखते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो एक एलियन इतनी आसानी से ये कैसे कह सकता है कि कोई मरता ही नहीं? मतलब मुझे तो ये सुनकर किसी वीडियो गेम की याद आ गई। वीडियो गेम? वो कैसे? जैसे गेम में हमारा कैरेक्टर जो अवतार होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन गेम खेलने वाला जो प्लेयर है, जो चेतना है, वो तो स्क्रीन के बाहर हमेशा सुरक्षित रहता है ना। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और मजे की बात यह है कि एल्डबीज विरोधाभास को सुलझाने के लिए प्रकृति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण सामने रखता है। वो कैटरपिलर वाला। हाँ, वो इसे कैटरपिलर से तितली बनने की प्रक्रिया के रूप में समझाता है। मतलब एक अवस्था का परिवर्तन। इंसान मृत्यु को एक पूर्ण अंत या फुल स्टॉप की तरह देखते हैं, लेकिन अर्ल की प्रजाति के लिए ये मैजिक ट्रांजिशन है। एक बदलाव बस। बिल्कुल। जैसे एक कैटरपिलर अपना पुराना सीमित शरीर छोड़ देता है ताकि वो एक नया रूप ले सके। लेकिन यहाँ मटिल्डा एकदम टूट जाती है। वो पूछती है कि अगर ये सिर्फ एक बदलाव है तो फिर लोग रोते क्यों हैं, हमें इतना दर्द क्यों होता है? और यही वो सवाल है जो स्रोत के उस हिस्से को खोलता है जहां इंसानी कमजोरी और एलियन चेतना का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। अर्ल बताता है कि इंसान सिर्फ मांस के उस टुकड़े या शरीर को देखता है और उसी से जुड़ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, जबकि अर्ल की प्रजाति एक अमर चेतना को देखती है जो अलग अलग शरीरों से होकर गुजरती है।
तो मटिल्डा का दर्द इसलिए नहीं है कि उसके पिता का अस्तित्व खत्म हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि वो अपने पिता के उस विशेष रूप, उस विशेष शरीर से जुड़ी हुई थी जो अब नष्ट हो चुका है। ये सुन के ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब ये एक साथ बहुत बड़ी सांत्वना भी है और सबसे बड़ा दुख। हाँ, दोनों बातें हैं। एल स्पष्ट करता है कि उसके पिता की चेतना ने कहीं और एक नया शरीर ले लिया होगा, शायद किसी दूसरे ग्रह पर या फिर इसी ग्रह पर किसी नए रूप में। लेकिन वो पिता वाला जो रूप था वो हमेशा के लिए जा चुका है। एक इंसान के लिए ये एहसास बहुत भयानक है कि चेतना तो बची है, लेकिन वो व्यक्तित्व, वो चेहरा जिसे हम प्यार करते थे, वो हमेशा के लिए चला गया। वही आपके वीडियो गेम वाले नजरिए से देखें तो एर्ल यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान उस स्क्रीन पर दिखने वाले अवतार को ही असली मान बैठे हैं। हाँ, और असली नियंत्रण करता तो वो चेतना है जो कभी स्क्रीन पर मरती ही नहीं। बिल्कुल। पर यहाँ से एक बहुत ही लॉजिकल सवाल भी तो जन्म लेता है ना। क्या? अगर वो प्लेयर सुरक्षित है, अगर हमारी चेतना अमर है और हम सिर्फ शरीर रूपी कपड़े बदल रहे हैं, तो हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? मतलब मुझे याद क्यों नहीं कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा शरीर पहना था? ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और इस सवाल के जवाब में स्रोत वापस उस प्रयोग वाले पहलू पर लौटता है जो हमने पिछले डीप डाइव में डिस्कस किया था। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट वाली बात। एरल बताता है कि इंसानों के मामले में हर जन्म से पहले उनकी याददाश्त पर एक ताला लगा दिया जाता है, एक मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक? हाँ, और ये कोई प्राकृतिक भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि एक थोपी गई अवस्था है। बाप रे, ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को हर बार रीबूट होने पर पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया जाए। एकदम सही। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो मौजूद है, हमारी चेतना वहाँ है, लेकिन पुरानी सारी फाइलें, सारे अनुभव, सारे रिश्ते सब मिटा दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों जाता है? स्रोत के अनुसार ये जो स्मृति अवरोध है, ये इसलिए है ताकि धरती पर चल रहा ये प्रयोग हर बार एक नए सिरे से अनुभव किया जा सके। अच्छा, मतलब एक ब्लैंक स्लेट की तरह। हाँ, जरा सोचिए, अगर किसी चेतना को अपने हजारों पिछले जन्मों की याद होगी, तो क्या वो इस वर्तमान जीवन के संघर्षों या सफलताओं को गंभीरता से लेगी? बिल्कुल नहीं। वो तो सोचेगी कि अरे ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली। वो प्रयोग पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। हालांकि एल ये भी मानता है कि ये जो ब्लॉक है ये पूरी तरह से अचूक नहीं है, कभी कभी ये दरक जाता है। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। जैसे छोटे बच्चों का अचानक किसी अनजान जगह को पहचान लेना, या लोगों को सपनों में ऐसे अनुभव होना जिनका उनकी इस जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो है अर्ल के अपनी प्रजाति का कॉन्सेप्ट, जिन्हें स्रोत में लार्स कहा गया है। उनका इंसानों से जो अंतर है वो बहुत अजीब है। हाँ, लार्स प्रजाति इस पूरे मेमोरी ब्लॉक से पूरी तरह मुक्त है। और मटिल्डा को बताता है कि उसकी प्रजाति भी शरीर बदलती है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई अवरोध नहीं होता। मतलब उनका डेटा डिलीट नहीं होता? नहीं, उनकी हार्ड ड्राइव का सारा डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। वे अपने हर पिछले अस्तित्व को बहुत स्पष्ट रूप से याद रखते हैं। और शायद इसीलिए उन्हें मौत से कोई डर भी नहीं लगता। मतलब अगर मुझे पता हो कि मेरी यादें और मेरा अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा, तो मृत्यु का डर तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना? सही बात है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक पेंच फंसता दिख रहा है मुझे। कैसा पेंच? अगर हम सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं और मृत्यु महज एक भ्रम है, तो फिर न्याय का क्या? मटिल्डा ने भी ये सवाल पूछा था, और मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मानवीय सवाल है कि तो जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या उन्हें कोई सजा मिलती है? और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा मानवीय समाज इसी ब्रह्मांडीय न्याय या कह ले कर्म के सिद्धांत पर टिका हुआ है। बिल्कुल। हमारी ये मान्यता है कि अगर कोई बुरा करेगा तो कोई ना कोई उच्च शक्ति उसे सजा जरूर देगी। लेकिन अर्ल का जवाब इस पूरी इंसानी अवधारणा की धज्जियां उड़ा देता है। हाँ, अर्ल सीधे शब्दों में कहता है कोई सजा नहीं होती। अब ये बात गले उतारना बहुत मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रूर तानाशाह या हत्यारे को अपने किए का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता? ये तो अराजकता को सही ठहराने जैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई कुछ भी करे और बच जाए। सत्य पर ही ऐसा ही लगता है। लेकिन अर्ल जो समझा रहा है वो सजा बनाम विकल्प यानी पनिशमेंट वर्सेस चॉइस का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मॉडल है। अच्छा। एल के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में कोई बाहरी अदालत नहीं है जो सजा तय करती है।
इसके बजाय चेतना स्वयं अपने अगले जीवन और अनुभवों का चुनाव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेतना खुद के विकास के लिए वो रास्ता चुनती है। हाँ। मतलब अगर किसी ने पिछले जन्म में दूसरों को दर्द दिया है तो वो किसी बाहरी शक्ति द्वारा सजा पाने के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द के अनुभव को समझने और उससे सीखने के लिए अगला जीवन एक पीड़ित के रूप में चुनेगा। बिल्कुल, स्रोत इसी ओर इशारा करता है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये पूरी तरह से पीड़ित होने की भावना, या जिसे हम विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं, उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये तो बहुत गहरी बात है ना? ये दर्शन कहता है कि जीवन में जो भी अनुभव हो रहा है वो किसी भगवान या ब्रह्मांड का दिया हुआ दंड नहीं है, बल्कि वो चेतना के अपने विकास का एक चुनावा चरण है। ये इंसान को अपने ही अस्तित्व और उसके परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। ये सच में एक बहुत ही भारी विचार है, लेकिन यहाँ ना थोड़ा संशयवादी नजरिया अपनाना भी जरूरी है। मतलब ये पूरी बातचीत जो मटिल्डा और अर्ल के बीच हो रही है, वो सुनने में किसी साइंस फिक्शन से ज्यादा हमारे प्राचीन धर्मों के प्रवचनों जैसी लगती है। हाँ, समानता तो है। क्या 1947 में बैठा एक एलियन वाकई ऐसी बातें कर रहा था, या ये महज किसी लेखक की कल्पना है जिसने दुनिया भर के धर्मों को एक जगह मिला दिया है? ये एक वैलिड सवाल और यहीं पर डीलक्स स्टडी एडिशन के जो संपादक हैं स्पेंसर, उनके फुटनोट्स इस चर्चा में एक नया आयाम जोड़ देते हैं। बिल्कुल, स्पेंसर का योगदान इस पूरे दस्तावेज को महज एक सनसनीखेज कहानी से निकालकर एक बहुत ही गंभीर अध्ययन का विषय बना देता है। हाँ। वे मटिल्डा की डायरी के इस हिस्से को बस हवा में नहीं छोड़ते, बल्कि उसे इतिहास और विज्ञान के चश्मे से गहराई से परखते हैं। हाँ, मैंने देखा कि स्पेंसर ने अपने फुटनोट्स में अर्ल की बातों की तुलना 3 प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं और धर्मों से की है। सबसे पहले वो हिंदू धर्म का जिक्र करते हैं, जहां आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म का सिद्धांत एकदम केंद्र में है। फिर बौद्ध धर्म, जहां चेतना जन्म मरण के चक्र यानी संसार में तब तक घूमती रहती है जब तक वो अज्ञानता से मुक्त नहीं हो जाती। अब मजे की बात यह है कि स्पेंसर सिर्फ भारतीय दर्शन तक ही सीमित नहीं रहते। वे प्राचीन मिस्री धर्म और उनकी बुक ऑफ द डेड का भी संदर्भ देते हैं, जहां मृत्यु के बाद चेतना की यात्रा और शरीर के बिना अस्तित्व को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो अर्ल का ये दावा कि चेतना अमर है, इन हजारों साल पुरानी मान्यताओं से एक अजीब सी समानता रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव भी तो है ना? कैसा टकराव? ये घटना 1947 की बताई गई है। हाँ। उस समय का जो विज्ञान था वो इन सब बातों को लेकर क्या सोचता था? स्पेंसर ने इस वैज्ञानिक पहलू को भी अछूता नहीं छोड़ा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प एंगल है। 1947 के दशक में मनोविज्ञान मुख्य रूप से बिहेवियरिज्म से प्रभावित था। अच्छा। उस समय का जो मुख्य धारा का विज्ञान था वो चेतना को केवल दिमाग का एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था मानता था। मतलब शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। एग्जैक्टली, जो शरीर के मरने के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हाँ, तो अगर कोई इंसान उस दौर के मनोवैज्ञानिक के पास जाके अपने पिछले जन्म की यादों या डेजा वू का जिक्र करता तो उसे सीधे तौर पर दिमाग की चाल या कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम करार दे दिया जाता। बिल्कुल, उसे पागली समझ लिया जाता। विज्ञान के लिए तब आत्मा या अमर चेतना जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। और यही वो जगह है जहां स्पेंसर की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। स्पेंसर इन दोनों चरम सीमाओं, एक तरफ प्राचीन आध्यात्म और दूसरी तरफ 1947 का कठोर वैज्ञानिक संशयवाद, इन दोनों के बीच एक पूरी तरह से तटस्थ रुख अपनाते हैं। वो किसी की साइड नहीं लेते। हाँ, वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि इन बातों को साबित करना या गलत साबित करना उनका काम नहीं है। वे केवल उपलब्ध सामग्री और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को पेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्पेंसर की ये तटस्थता ही इस स्रोत को एक अजीब सी विश्वसनीयता देती है। कैसे? मतलब वे ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए ये एलियन हिंदू धर्म को सही साबित कर रहा है, और ना ही वे ये कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। वे बस सारे तथ्य मेज पर रख रहे हैं। ये हमें एक वैचारिक आजादी देता है कि हम खुद इन दोनों दृष्टिकोणों, आध्यात्मिक मान्यताओं और मनोवैज्ञानिक शोध को एक साथ तौलें और अपना निष्कर्ष निकालें। इस तरह का बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल और दुर्लभ होता है। ये स्पष्ट करता है कि हमारा काम तथ्यों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये जानकारी हमारी वर्तमान समझ को कैसे चुनौती देती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये स्रोत मृत्यु को एक अंतिम भयावह अंत के बजाय महज एक अवस्था के परिवर्तन के रूप में पेश करता है। हाँ, एक ट्रांजिशन। और ये दिखाता है कि इंसानों का वो स्मृति अवरोध ही है जो हमें हर जन्म को एक नए प्रयोग की तरह जीने पर मजबूर करता है, जबकि जो लार्स प्रजाति की आबादित याददाश्त है
वो उन्हें मृत्यु के डर से पूरी तरह मुक्त रखती है। और एक बात और है, ये दर्शन सिर्फ सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल नहीं रहता। अच्छा। चैप्टर 5 के बिल्कुल अंत में श्रोत एक बहुत ही तनावपूर्ण रियलिटी में वापस लौटता है। मटिल्डा जो अभी अभी जीवन और मृत्यु के इतने बड़े रहस्यों को सुन रही थी, वो अचानक इस बात का एहसास करती है कि वे एक उच्च सुरक्षा वाले सैन्य बेस में बैठे हैं। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। और अर्ल वहां बंदी है। तो मटिल्डा घबराकर पूछती है कि क्या सेना उसे मारने की कोशिश करेगी? और अर्ल का जो जवाब है ना, वो उसकी इन सारी दार्शनिक बातों का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। वो बहुत ही शांत भाव से कहता है, मुझे मारना असंभव है, चेतना नहीं मरती। बाप रे। और ये कोई अहंकार नहीं है, ये उस प्रजाति का एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसके लिए मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और ये बयान सीधे तौर पर चैप्टर 6 की जमीन तैयार करता है, जहां मिलिट्री पूछताछ का असली टकराव शुरू होने वाला है। ये सब किसी थ्रिलर से कम नहीं है सच में, लेकिन इसके जो दार्शनिक मायने हैं वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस पूरी बातचीत अर्ल की अमरता और इंसानों के उस मेमोरी ब्लॉक के विचार पर गौर करने से ना एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पैदा होता है। वो क्या? जरा सोचने वाली बात है, अगर ये सब सच है और किसी वजह से आज अचानक इंसानों के दिमाग से वो मेमोरी ब्लॉक हमेशा के लिए हटा दिया जाए, अगर इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने अनगिनत पिछले जन्मों की यादें वापस आ जाए, हर वो खुशी जो महसूस की गई थी, हर वो आघात, हर वो क्रूरता जो सही गई थी या की गई थी, और हर बार जब मौत का सामना किया गया था, वो सब एक ही पल में वर्तमान चेतना में लौट आए, वो तो एक भयंकर सैलाब होगा। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या इंसानियत उस अथाह ज्ञान और यादों के सैलाब को संभाल पाएगी? क्या वो ज्ञान हमें लार्स प्रजाति की तरह मृत्यु के डर से मुक्त और निडर बना देगा, या फिर वो ज्ञान हमारी इस लिमिटेड चेतना के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा, जो हमें सीधे पागलपन की ओर ढकेल देगा? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हाँ, शायद वो जो पर्दा है जो हमें सिर्फ ये एक जीवन और ये एक शरीर दिखाता है, वो कोई वैज्ञानिक खामी या सजा नहीं है। शायद वो एक सुरक्षा कवच है, उस अनंत और धुंधले ब्रह्मांडीय सच से बचने का कवच, जिसकी गहराई का सामना करने के लिए इंसानी दिमाग अभी तैयार ही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा।